जय हिंद दोस्तों। ताहिर दोस्तों, आज आपके लिए फिर से पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, प्रैक्टिस नंबर 6, जो आपको सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 40 क्वेश्चनों में आपको 30 को सही जवाब करना है। तो चलो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शनि ग्रह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा के पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण ग्रह। तो ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, रोम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम। एक कूलाम जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है यह भी याद रखना, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसलिए धन हो जाता है, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 18 कैरेट सोना में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट सोना में कितनी प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 75% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। युवान देश की मुद्रा क्या है? युवान किस देश की मुद्रा है? आपसे पूछा है युवान जो है मुद्रा वो किस देश की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीन की। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रशांत महासागर। याद रखना दोस्तों आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। तो चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह किसका कथन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मार्क का था। ऑप्शन नंबर बी को जाता है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गिरि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने था? तो केपलर का था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 137, आर्टिकल 137। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी क्या बोला गया है? पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1951 में। 1951 ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्राज़ील होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1909 को मिला दोस्तों, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो केन्या की राजधानी
नैरोबी में है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार्ट करते हैं। आपको जहन में बसाना है, आपको याद रखना है हमेशा के लिए। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन नंबर डी को जाता है राइट आंसर, याद रखना है आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन है? कौन थे? संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रिटेन। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताया गया है, आंतरिक अशांति के कारण किस देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1975। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, 1911 को की गई। याद रखना है आपको। दोस्तों ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ है। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रुपया किस देश की मुद्रा है? जो रुपया है वो किस देश की मुद्रा है? तो पूर्वी तिमोर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, पूर्वी तिमोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जेरूशलम कहाँ है? जेरूशलम जो है वो कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इजराइल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इजराइल होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? ये किसने बोला था भारत भारतीयों के लिए है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति को अचानक कौन सी ऊर्जा होती है? चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ये भी याद रखना, के बराबर 1/2 mv²। ये होता है mv², 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान होता है और v वेग होता है दोस्तों। ये गतिज ऊर्जा होती है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? तुर्क की मुद्रा जो है उसका क्या नाम है? लीरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? तो तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? अविकसित और विकासशील देश। अविकसित और विकासशील, ये तीसरी दुनिया है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, उत्तराखंड। क्वार्ट जाल किस देश की मुद्रा है? क्वार्ट जाल किस देश की मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा माल्टेमाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? मैसूर का नाम कर्नाटक, जो कर्नाटक है पहले क्या नाम से जानते थे? मैसूर के नाम से जानते थे। इसका नाम कर्नाटक कब रखा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1973। ऑप्शन नंबर डी जाता है राइट आंसर, 1973 को जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक लड़की, क्या बोला गया है? एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की अचानक
खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लकड़ी का झूला है ऐसे से जाता है, उस झूले में लड़की जो अगर खड़ी हो जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है आपको। तो इस दोलन काल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तुर्क की मुद्रा, तुर्क की राजधानी यानी कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। तुर्क की राजधानी कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंगारा होगा, अंकारा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी दोस्तों लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दो दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है। जो भूटान की मुद्रा है उसे किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा निग्लोट्रम। भूटान की मुद्रा को निग्लोट्रम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है, तो इजराइल की। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।